अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और इस सिलसिले में हम इस वीडियो के लिए ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि पूरा कोर्स को कवर करती है। हम पूरी ऑड्री सिम्पसन की सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 19.5 पे हैं। 19.4 में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स देखे थे, अब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब है ऐसे ट्रायंगल जिसके एंगल्स भी सेम है और जिसकी साइड्स भी सेम है, इक्वल हैं। जब सिमिलर हमने देखा था तो हमने कहा था उनका शेप सिमिलर, और शेप सिमिलर होने के लिए उनके एंगल्स तो सारे सेम होते हैं लेकिन साइड इक्वल होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि सिमिलर प्रोपोर्शन में होती हैं, इक्वल नहीं होती। तो एंगल सिमिलर होने की शराइत में से एक शर्त थी कि तीनों एंगल्स सेम हो जाएं। अगर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 जो है वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल 1, 2, 3 से इक्वल हो जाएं तो हम कहते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट कहने की शर्त थोड़ी सी सख्त है कि इसमें सिर्फ एंगल ही इक्वल नहीं होंगे बल्कि साइड्स भी बराबर होंगी। तो किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तब हम कहेंगे, उसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे कि ये पॉसिबल है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल के बराबर हो जाए, और ये तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे दोनों। टू साइड्स एंड द included angle in one triangle are equal to two sides and the included angle of the other triangle. This is side angle side. The reason for the triangles being equal is side angle side. इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि हम कहें कि एंगल साइड एंगल की वजह से दो ट्रायंगल बराबर हो गए, यानी दिस मीन्स के दो एंगल किसी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स के आपस में बराबर हों और एक साइड बराबर हो। ठीक है, टू एंगल्स एंड वन साइड in one triangle are equal to two angles and the corresponding side in the other triangle. This is angle side angle. एक और ऑप्शन है जो अगर दो ट्रायंगल्स में हो जाए तो हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि तीनों साइड्स बराबर हो जाएं, बिल्कुल इक्वल हो जाएं। अगर तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली साइड्स भी बराबर होंगी, एंगल तो बराबर होंगे ही। जब तीनों साइड्स किसी ट्रायंगल की बराबर हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल तो लाजमन फिर बराबर वैसे ही थे। ठीक है, तो अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो हम कहते हैं साइड की वजह से दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट है। एक और तरीका है कि आप कहें कि जी अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनियस और एक साइड जो है वो, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और एक साइड जो है वो बराबर हैं, तो फिर भी हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल्स बराबर हैं। और राइट हाइपोटेनियस और साइड तो दो साइड्स हैं और राइट एंगल एक एंगल है, तो एक्चुअली ये जो है वो इसी का एक और नाम है कि दो साइड्स हैं इसमें और एक एंगल है। तो बात समझ में आती है कि हम इस तरह से किसी भी एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के बराबर मानेंगे अगर इनमें से कोई क्वालिटी होगी। अगर सिर्फ तीनों एंगल ही सेम होंगे, एंगल 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 तीनों दोनों ट्रायंगल्स के सेम होंगे, तो फिर हम उसको इक्वल नहीं मान सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं मान सकते, सिमिलर मान सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेट्स मूव ऑन। हमारा नेक्स्ट जो काम है करने का वो ये है कि हम पहला सवाल करके देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं द डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द डायमीटर डी सेंटीमीटर इज बी सी इज इक्वल्स टू वाई जी। अच्छा, डायमीटर डी है, डायमीटर डी कहाँ होगा? ओके, बी सी इज इक्वल्स टू वाई जी इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। प्रूव दैट ए बी सी एंड एक्स वाई जी आर कॉन्ग्रुएंट। चलें एक नज़र इसको और से देखते हैं, इस पे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें बस कभी कभी क्या होता है, जैसे कि इस ट्रायंगल की डायरेक्शन एक ख़ास डायरेक्शन है, इस ट्रायंगल की डायरेक्शन एक ख़ास डायरेक्शन है, तो आपको ये रोटेट करके महसूस करना पड़ता है अच्छा ये यहाँ से इक्वल आ रहा है। जैसे अगर इन्होंने बता दिया कि ये सेंटर है, तो सेंटर से गुजरने वाली लाइन जो सर्कमफेरेंस को टच कर रही है वो डायमीटर हो गई।
सो दिस इज़ डायमीटर, इंक दूसरी ले लेते हैं, एंड दिस इज़ डायमीटर, यू कैन सी है। ठीक है, अगर ये डायमीटर है, इफ़ दिस इज़ डायमीटर देन दिस इज़ द एंगल अबव द सेमी सर्कल, और ये हमेशा 90 होता है। चलो भाई ये पता चल गया, नोइंग डिस्कवरिंग द अननोन। सिमिलरली अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल अबव द सेमी सर्कल है, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से तो शुरुआत कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट है जी, हमें ये पता है कि वाई जी और बी सी बराबर हैं। ये सवाल में दिया हुआ है इन्होंने, बी सी और वाई जी दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं। तो चलो ये भी पता चल गया कि दो लाइन्स ही बराबर हैं। इसको हम करते हैं ग्रीन कलर से, चलें कि ये दो लाइन्स बराबर मिल गए हमें, ये लाइन भी बराबर है और ये लाइन भी बराबर है। ठीक है, एंगल 290 मिल चुके हैं हमें। अब अगर कोई एक साइड भी हमें कंफर्म बराबर मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा काम ख़त्म हो गया। वो तो वैसे ही नज़र आ रहा है कि ए सी और एक्स जी बराबर हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि दोनों ही डायमीटर हैं, और डायमीटर तो डायमीटर के बराबर होगा। तो एक्स जी और ए सी बराबर हैं। अब दो साइड्स हमें इक्वल मिल गई और एक एंगल मिल गया। अच्छा, वो साइड्स भी कौन सी मिली हैं? आपको पता है कि ए सी और एक्स जी दोनों हाइपोटेनियस हैं इस ट्राइंगल के, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल सेम है और हाइपोटेनियस सेम है और बेस सेम है, तो वील से द ट्राइंगल्स आर द सेम। तो इसको हम कह सकते हैं कि राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड इक्वल्स टू राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। उससे पहले की सारी कमेंट्री आप उसी तरह से लिख दीजिएगा। बी सी इज इक्वल्स टू जी वाई, ये हम कहेंगे गिवन है। फिर हम लिखेंगे एक्स जी इज इक्वल्स टू ए सी, आप लिखेंगे डायमीटर्स हैं। फिर आप कहेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल वाई इज इक्वल्स टू 90, आप लिख देंगे एंगल अबव द सेमी सर्कल। तो यहाँ से भी तय हो गया। उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये भी एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए बी भी साबित कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सवाल सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो प्रूव दैट ए बी सी एंड एक्स वाई जी आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है जो स्केल पे नहीं बना हुआ, डायग्राम देख के घबराए मत करें, कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। In the diagram, the angle ABC is a right angle and angle BAC is 50 degree. ABC is a right angle जो कि बना हुआ भी है, ये रहा right angle ABC, और BAC 50 डिग्री बना हुआ है, और दो स्क्वायर्स हैं ABQP, ये रहा, और ACSR, ये रहा। दो स्क्वायर्स हैं, वाज़े नज़र आ रहे हैं हमें साफ साफ। अब करना यह है कि ट्राइंगल ए बी आर और ए सी पी को बताना है कि ये इक्वल हैं। ए बी आर इज दिस ट्राइंगल, ए बी एंड आर, दिस इज द ट्राइंगल। और दूसरा ए सी पी, इसको दूसरे कलर से लेते हैं, जैसे थोड़ी इंक भी ज़्यादा कर लेते हैं। ए सी पी, दिस ट्राइंगल। सो वी आर टू प्रूव these two triangles are congruent यानी इक्वल। तो अगेन अब हम ज़रा अपनी थोड़ी सी जासूसी की हिस्स को बेदार करते हैं और देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में से क्या कोई चीज़ है जो हम बता सकते हैं, वाज़े तौर पे साफ साफ कोई चीज़ हम निकाल सकते हैं। आई थिंक सो। सो लेट्स डिग डीप। देखें, सबसे पहले तो इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, ए बी आर की और पी ए सी की ये साइड्स क्यों बराबर हैं? ए पी इज इक्वल्स टू ए बी बिकॉज दे आर टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, और स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, ये हो गया मसला हल।
अब आगे देखते हैं नेक्स्ट और क्या बराबर। गौर से देखिए, ये रही ए आर जो कि उस वाले ट्रायंगल की है, और ये रही ए सी, ये दोनों भी बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये भी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैं, ऑफ अ स्क्वायर हैं। एक ही स्क्वायर की दो साइड्स हैं, ये दोनों बराबर हो गई। तो हमने कहा कि ए आर इज इक्वल्स टू ए सी। ओके, और क्या है जी? अब टेक्निकली एक एंगल हमें और पता है इस डायग्राम में। वो कौन सा एंगल है? वो ये देखिए कि हमें पता है, कलर थोड़ा सा हम दूसरा ले लेते हैं। हमें पता है कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर जो कॉर्नर्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसकी वजह से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल मिल रही है। वो क्या कि देखिए, ये ट्रायंगल का जो एंगल है ये क्या है, ये हम बता सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसका ये वाला एंगल हम बता सकते हैं। दिस इज 90, दिस 50, दिस बिकम्स एंगल पी ए सी। एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू 90/50 140। ठीक है, सिमिलरली इस ट्रायंगल का एंगल बी ए आर, एंगल बी ए आर इज इक्वल्स टू 90/50 140। अब इसकी रीजनिंग आप लिख सकते हैं, एडिंग द गिवन एंगल इनटू टू अ राइट एंगल बिकॉज ऑफ द एंगल इन अ स्क्वायर। ये बात आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो नाउ वी नो दैट टू साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज इक्वल। तो हम कह सकते हैं हेंस बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल दैट साइड एंगल एंड साइड बाय द रूल ऑफ साइड एंगल एंड साइड। लो भाई, ये भी हो गया इतनी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या ये बहुत मुश्किल है? ये तो सबसे आसान लगता है मुझे, क्योंकि इसमें तो आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, सवाल भी नहीं पढ़ा अभी तो हमने, लेकिन ये लाइन दो पैरेलल हैं, और ये लाइन इक्वल बता दी इन्होंने। इसके कलर चेंज करते हैं ज़रा हम। तो ये दो लाइंस तो पैरेलल हैं, हमें नज़र आ रहा है, दिया हुआ इन्होंने, और ये दो लाइंस इक्वल हैं, ये इस सवाल में गिवन है ना? तो अब यकीनन पूछा होगा कि ए बी सी एंड सी डी ई आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये देखते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। आपको दिख रहा है कि एक जी ये बन रहा है पैरेलल लाइन में, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और फिर एक और जी बन रहा है, हमें नज़र आ रहा है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, इसको अंडू करते हैं। हाँ, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और दूसरा जी यहाँ बन रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो बात वैसे ख़त्म हो गई, हालांकि कि दो एंगल और एक साइड बराबर है। लेकिन अभी हमने एक और भी बता सकते हैं, दिस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेटिवली अपोजिट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये तो तीन एंगल्स बराबर हो गए और साथ में एक साइड बराबर हो गई। तो इसको बाद हम जो कहेंगे वो कहेंगे कि दे आर इक्वल बिकॉज देयर आर वन एंगल एंड अ साइड एंड एन एंगल आर कन्फर्मडली इक्वल। ठीक है, क्योंकि खाली तीन एंगल कह देंगे तो तीन एंगल से कॉन्ग्रुएंट साबित नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए कोई साइड भी आपको इक्वल करनी पड़ती है। ठीक है जी। So there was nothing in this exercise. It was once you get the hold of this concept, okay, angle side angle 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 side angle side angle side 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 and right hand side, right hand and hypotenuse and the side, तो फिर आपको ये आसान लगने लगता है। ठीक है जी, 19.5 आप कंप्लीट कीजिए। फिर हम शुरू करते हैं अपनी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को। वो थोड़ी लंबी होती है, उसकी वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन होपफुली ये चैप्टर आपको इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा जितना 17 आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लग रहा था। ठीक है जी, चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।